रात में पता नहीं क्या हुआ, एकदम उसको बुखार चढ़ गया। अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कब तक ठीक होगा कब तक नहीं। बाकी मैं कर रहा हूँ नाश्ता, आराम से मिलती बात। तो आज मेरी प्लेट में है बैंगन का भरता और रोटी और दूध, बस यही आज मेरी प्लेट में। बाय आरुषि। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज स्टार्ट करने लगी हूँ अपने व्लॉग को। और मॉर्निंग में आरुषि स्कूल गई थी, हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और अभी करवाने लगी उनको नाश्ता। साथ ही आज आर्यन ने छुट्टी की है, कल से पता नहीं शाम से पेट में दर्द बता रहा था और रात में 2 बजे करीब उसको इतनी तेज बुखार चढ़ा है। फिर मैंने उसको दवाई दी, फिर वो बहुत देर तक तो जगा रहा, सोया है फिर उसके बाद, और फिर इसलिए मैंने आज स्कूल नहीं भेजा। कल उसका हाफ ईयरली एग्जाम है, अभी उसके पेट में दर्द है। अभी यहाँ जो मेडिसिन शॉप है वो 10 बजे करीब खुलती है, तो उसके बाद ही जो है दवाई लेके आऊँगी और इसको फिर पढ़ाने बैठाऊँगी। तो पता नहीं कितनी प्रिपरेशन होगी कितनी नहीं होगी वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि तबीयत उसकी वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने उसके लिए ना अभी ब्रेड सेकी है और चाय दे रही हूँ, साथ ही हस्बैंड को भी नाश्ता दे रही हूँ। आज मैंने बनाया है बैंगन का भरता, पर ये हम जैसे हमारे यहाँ पे बैंगन मिलते हैं वैसे नहीं, ग्रीन कलर के बैंगन जो होते हैं उसका भरता है। और बच्चों का बहुत मन कर रहा था बैंगन का भरता खाने का, सबसे ज़्यादा आर्यन का, पर अभी उसके पेट में दर्द है तो वैसे तो वो ब्रेड भी नहीं खाना चाहता, पर ज़बरदस्ती दे रही हूँ ताकि फिर वो दवाई ले ले। तो बनाया तो मैंने आर्यन के लिए ही था, पर अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं खा रहा है। शाम को अगर ठीक रहा तो मैं थोड़ा सा ज़रूर उसको टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि उसका बहुत दिन से मन कर रहा था, वो रोज़ बोल रहा था मम्मा भरता बना लो भरता बना लो। तो अभी देने लगी हूँ हस्बैंड को नाश्ता, वो सो जाएंगे उसके बाद, तो फटाफट करती हुई ये काम। साथ ही कपड़े धुल गए हैं मेरे, और नाश्ता करवा के हस्बैंड को सबसे पहले कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि यहाँ 3 दिन से इतनी बारिश हो रही है। अभी थोड़ा मौसम खुला है तो जितने कपड़े सूखने होंगे ना वो फटाफट सूख जाएंगे, नहीं फिर अंदर डालो ना तो वो 2-3 दिन फिर फैले ही रहते हैं, कपड़े ढंग से सूखते नहीं हैं। तो पहले मैं नाश्ता कराऊँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली मिस्टर पवार ने कर लिया नाश्ता और सोने लगे हैं वो सोने ऐसे बोल रही थी मैं, तो बहुत गहरी नींद आ रही है उन्हें, और ज़्यादा गहरी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे मेहंदी लगवा के ना आनी पड़े, इसलिए तो आज बैठे बैठे लटके भी ले रहे हैं। गुड नाइट, स्लीप टाइट। आर्यन के पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। सोचा तो था डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, पर मिस्टर पवार अभी सो रहे हैं और हमारे यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन हो रही है नीचे रोड पे, तो बहुत बड़ा ट्रक आया हुआ है जिससे ना स्कूटी भी पता नहीं निकलेगी या नहीं। तो यहाँ पास में मेडिकल शॉप है, मैं जाके पैदल ही ले आती हूँ दवाई, और अगर नहीं आराम पड़ेगा ऑफलॉक से तो फिर मैं शाम को एक बार डॉक्टर को दिखा के लाऊँगी जब मिस्टर पवार उठ जाएंगे। अभी आया मेरे टेलर का कॉल और वो कह रहा है मेरी ड्रेस रेडी है, तो मैं दोबारा मार्केट जा रही हूँ एक बार ड्रेस लेने के लिए, और देखती हूँ मेजरमेंट कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, वही जाके पता चलेगा। कल तो उसने भद मार रखी थी मेरी पूरी ड्रेस की, अब क्या किया है उसने जाके देखती हूँ। तो गाइस आरुषि को ले आई थी आज सुबह से, सिर्फ बाहर घूमने पे लगी पड़ी हूँ मैं।
पहले आर्यन की दवाई लेने गई, फिर अपनी ड्रेस लेने गई, फिर अब आरुषि को लेके आई हूँ। आर्यन को दोबारा फीवर हो गया है, मुझे लग रहा है उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो गाइस मम्मी मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देती और मम्मी आज सारा दिन बाहर काम से घूम रही थी, सारा दिन घूम रही थी। आर्यन की तबीयत इसलिए तो नहीं खराब हो गई, उसने बेचारे ने 2 रात से कुछ खाया नहीं। आरुषि पता पोटी निकल गई उसकी। मिस्टर पवार, आजकल आप मेरे ब्लॉग में नहीं आते हो। आजकल मैं दूसरों के ब्लॉग में जा रहा हूँ। किसके ब्लॉग में जा रहे हो? WNS। और क्या तैयारी कल की करवा चौथ की? मेरी क्या तैयारी, तो मेहंदी लगवाने जाऊँगा और आगरा में आ ही गया। हाँ वो मैचिंग चूड़ियाँ नहीं, मैं बस एक वो झुमके और लेके आने, बाकी तो सब ओके। बिंदी तो भगवान जी ने बना रखी है मेरे बचपन से। पता है कुमकुम लगाना। पता है गाइस, इस तरफ करो। पता है गाइस, जब मैं छोटे थी ना, जब मैं पापा के निशान देखते थे तो मुझे लगता था जितने भी पापा होते हैं ना सबके यहाँ पे निशान। मुझे लगता था जितने भी पापा होते हैं सबके यहाँ पे निशान होता है। मुझे याद है मैंने अपने एक फ्रेंड से भी पूछा था, तेरे भी पापा के यहाँ पे निशान है? मिस्टर पवार, आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी अपने पापा को लेके? जैसे पापा ऐसे ही होते हैं बचपन में, ऐसा लगता है ना, मुझे भी बहुत चीज़ों में लगता था, ऐसे आपको लगता है? नहीं ऐसा देखो, मेरे पापा से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं था। वहाँ पर ये होता था, हमें पता था कि 5 साढ़े 5 के बीच में पापा वापस आ जाएंगे ऑफिस से, तो उस दौरान हम लोगों को घर में होना चाहिए, वरना डांट सुनने को मिलती थी। मारते नहीं थे मेरे पापा से तो मेरा रोज नहीं तो मेरा भी होता था साल में एक बार ऐसा वाला, जब ये ऐसा जनरली ऐसा होता था साल में एक बार किसी दिन पापा का मन कर गया चलो आज खाली बैठा हूँ, आज बच्चों पे पढ़ाई का पूछता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बस हम उसी दिन से डरते थे कि भगवान वो दिन आज ना हो। जिस दिन वो दिन होता था उस दिन बंदर की लाल कर देते थे पापा, तो उसी दिन का वो होता था कि मैं कहीं वो दिन आज का ना हो बस। क्योंकि उस दिन ऐसा होता था, हम जब जनरली पापा ऑफिस से आते थे ना तो हम लोग कॉपी किताब लेके बैठे होते थे, तो उनको लगता था बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जनरली मेरे साथ होता था, क्योंकि मम्मियों का होता है ना, जैसे आज भी अमूमन गाइस आपको भी पता होगा सारी मम्मियाँ क्या करती हैं, वैसे कुछ भी करती रहेंगी, लेकिन जैसे बच्चों के साथ खबर बताएंगे बच्चों की ना, जैसे पापा आज पता है इसने क्या किया, I can relate। तो वो वाली सिचुएशन हमारे साथ कभी कभार होती थी। वैसे तो मम्मी कभी भी निकलते पड़ते पेल सकती थी और पेल भी देती थी, उतना ज़्यादा डर भी नहीं लगता था मम्मी से, बट हाँ पापा को ना पता चल जाए बस वाला वो रहता था। तो ये जनरली होता था हॉलीडेज होमवर्क के टाइम पे, स्कूल से पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई है, पापा जाते नहीं थे मम्मी जाती थी, मम्मी को पता चल गया कि इसने हॉलीडेज होमवर्क किया ही नहीं, तो करते ही नहीं थे वो जो हॉलीडेज होमवर्क से पहले हफ्ता भर पहले करना शुरू कर। नहीं अरे हफ्ता भर तो वो हो गया कुछ, हम लोग हफ्ता भर पहले केवल वो जो स्टार्टिंग वाला हफ्ता होता था ना, उसमें हम लोग कॉपीज पे कवर चढ़ाते थे, बस बुक्स कॉपीज पे कवर और चढ़ा के एकदम टंच करके रखते थे और स्टार्ट करते थे हॉलीडेज होमवर्क। और पहला वाला जो पेज होता था इंडेक्स बनाने वाला, वो इंडेक्स बना होता था। उसके बाद बस पहले वो पेज पे फिर वो डेट वेट लिखी होगी और कुछ नहीं होगा, और वो फिर जब कॉपी चेकिंग होने जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है वो सबको पता है। तो स्कूल की पिटाई से हमें डर लगता है, हीट थे हम लोग, बस बच्चों के सामने ज्यादा नहीं, हमने थे इमोशंस पे कंट्रोल बच्चों। मेरा तो 12th है, अब तो खत्म ही होना, अब कहाँ का हॉलीडे होमवर्क। मैं आपके लिए नहीं डर रही, एक और है हमारे घर नहीं, तो उसके लिए तो ये बैठी है ना, ये उसको भूत बना देगी। कल का बताऊं, कल आर्यन को शब्द लर्न करा रही थी हिंदी के, कम से कम 50 बार बुक वापस करिए, 50 बार, फिर भूल गया मैंने कहा फिर याद कर, फिर मैंने मिस मैं बताता हूँ शब्दार्थ पूछना कोई भी। तो आर्यन की आदत है वो खड़े होकर सुना रहे भाग भाग के। व्यवसाय क्या था, व्यवसाय, अरे मैंने याद तो किया था। अरे ये तो मेरे को आता है, ऐसे करना था। फिर इसकी मम्मी ने बोला दोबारा जाके याद कर दिया, फिर ये थोड़ी देर गया कॉपी किताब लेकर बैठा है थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर बाद आया, फिर इसकी मम्मी ने पूछा वे माने नहीं
अरे भूल गया। और कुछ पूछो ना जब तक। आर्यन दोबारा याद कर ले। ऐसे करते करते 5-6 बार हो गया, अब यही कंटिन्यू चले जा रहे हैं। फिर जब फाइनली फ्रस्ट्रेटेड हो गई तब मैंने पापा को बोला पहले, मैंने कहा इसको पीट दूंगी ना, ये सारे लर्न करके सुना देगा। उसके बाद ऐसे सुनाने के लिए तो ये उधर बैठ के अभी भी सुनाया जाता है। इसमें बोली इधर कर दूँ। अरे इधर हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, अरे हाथ नीचे, हाथ नीचे, मुंह पर, मुंह पर, मुंह पर, दो चाटे लगे, ठीक है। ऐसे चाहिए। उसके बाद का बताओ। उसके बाद तो फिर ये बताया कि मैंने चलाया था ऑफिस। उसके बाद आर्यन ने दोबारा जब बुक दिए सटपट सुना दिया, सब लिख के दिखा दिया। 4 मिस्टेक थी बहुत छोटी छोटी, और आर्यन को सब कुछ लर्न हो गया। तो मॉरल ऑफ दी स्टोरी, पहले पीट दो पकड़ के। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसी ये रहा लातों का भूत। यार मेरा बच्चा बीमार है। ऐसी मुझे अपनी एक बचपन की जो स्टोरी याद है, जब हम 10 सेक्टर में रहते थे, तो आपको याद है पापा, दादी और दादू तीनों तो यहाँ वहाँ चले जाते थे, घर बन रहा था जहाँ पे, है ना। तो आप मुझे पापा ऑफिस जाते थे। हाँ, तो आप मुझे पढ़ा रहे होते थे। तो एक सर्टेन टाइम ऐसा होता था जब तीनों साथ ही निकलते थे, तब मेरे को ऐसा लगता था अरे क्यों जा रहे हैं, अब मेरे पिटने का टाइम आ गया। और मैं शौक से थोड़ी पीटती हूँ, पढ़ लो तो मैं क्यों पीटूंगी। मतलब ऐसा होता था मैं वेट करती रहती कि तो ये ना जाए। शाम के टाइम पे 5-6 बजे तक दादी वापस आती थी। मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक का जो टाइम, वो दहशत वाला टाइम होता था मेरे लिए। चलिए गाइस, मैं भी अब ऑफिस के लिए तैयार हूँ। और बस मैं इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करूँगी। एक बात और, आज सुबह आर्यन मुझसे पूछता कि मम्मी का फास्ट आज है कल है? मैंने कहा कल का है। कहता ओहो, आज भी मुझे पिटना पड़ेगा। तो गाइस ये बातें तो होती रहेंगी। अब मिस्टर पवार के जाने का टाइम हो रहा है और मैं करने लगी अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि आर्यन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको फीवर था शाम को भी, और उसको दवाई दी है और खिचड़ी खिलाई है बहुत थोड़ी सी। आज आर्यन ने कुछ खाया नहीं है सारा दिन। तो बस अभी उसको देखूंगी, थोड़ा सा सुनूंगी अगर उसकी हिम्मत हुई। और साथ में मुझे अपने हाथ में मेहंदी भी लगानी है। मैंने बहुत ढूंढा, यहाँ कोई मेहंदी वाला नहीं था और बहुत दूर जाना पड़ता मेहंदी के लिए, गाड़ी बाहर निकलती नहीं। और बाइक पे मैं इतना प्रेफर नहीं करती क्योंकि मैंने फेशियल करवाया, मेरे फेस का ग्लो चला जाएगा। तो बस करने लगी अपने ब्लॉग का एंड। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। मिलती हूँ कल, बाय, गुड नाइट।